हमने पहले क्योंकि मैच पाकिस्तान जीत गया तो उसकी बात की है, लेकिन जो न्यूजीलैंड की बैटिंग थी बहुत आउट क्लास थी। और उनका जब मैच होने वाला था पाकिस्तान का, हम में से बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तानी फैंस खुश थे कि जी केन विलियमसन भी इंजर्ड है, मैट हेनरी भी जो है वो इंजर्ड हो गए हैं, तो अब तो हम बहुत आसानी से जीतेंगे। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट मैच और केन विलियमसन आए हैं ब्रोकन थंब के साथ। आपको पता है कि रिकवर होने में टाइम लगता है, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं कि बिल्कुल उनका थंब अब बिल्कुल हील हो गया होगा। ब्रोकन थंब के साथ वो वापस आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच था ये। और केन विलियमसन बेशक डग आउट में जब वो नई टीम का हिस्सा होते वो बैठे होते हैं, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग ब्रेन है उनका। ब्रेन पूरी गेम के साथ इतनी अच्छी क्रिकेट जो आप वर्सेस ऑस्ट्रेलिया देखें, न्यूजीलैंड का वर्सेस इंडिया देखें, बहुत खूबसूरत उन्होंने प्राइम क्वालिटी का क्रिकेट खेला है। और आज भी उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेला है। उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है और हमारे जो बॉलर्स थे उन्होंने आज रिकॉर्ड पुराना एक नया रिकॉर्ड कायम किए हैं जो अपनी बॉलिंग में। लेकिन हम पहले कि न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात ही करेंगे कि डेवन कन्वे आए हैं, उनके ओपनर आए हैं, एग्रेसिव खेले हैं, 6 बाउंड्रीज लगाए हैं, 39 बॉल्स पे उन्होंने 35 रन्स बनाए हैं, 89 का ऑलमोस्ट उनका स्ट्राइक रेट रहा है। और रचिन रविंद्रा 23 ईयर्स ओल्ड और 3 बड़ी सेंचुरीज उनकी अगेंस्ट अ बिग टीम्स, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और इंडिया के अगेंस्ट भी। आपको पता है डैरन मिचेल के साथ उनकी एक प्रॉपर पार्टनरशिप लगी है। बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं। अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी उन्होंने 50 की थी। रचिन रविंद्रा 23 ईयर्स ओल्ड और मतलब कि वो एक सुप्रीम और उनकी मतलब कि जो कह सकते हैं कि जो न्यूजीलैंड का आगे जो इनका फ्यूचर है न्यूजीलैंड का क्रिकेट, उसमें ये बहुत अहम जो है ना इम्पोर्टेंट और इम्पैक्टफुल प्लेयर होने वाले हैं। और ये इनका नाम बहुत जल्द मतलब कि कोई कंपैरिजन नहीं, मतलब कि बहुत जल्द इनका नाम स्टीव स्मिथ, बाबर आजम, ये ऐसे प्लेयर हैं, ऐसा टैलेंट है और रॉ टैलेंट है। क्यों कि इनकी टेक्निक ये कोई टुलर नहीं है कि भाई इधर से उठाया उधर से उठाया। ये आके प्रॉपर अपनी इनिंग जिस तरह विराट कोहली या बाबर आजम या स्टीव स्मिथ या जॉय रूट जिस तरह अपनी एक इनिंग को प्रॉपर बिल्ड करते थे, अपने छोटे स्कोर को माइलस्टोन्स में बिल्ड करते, ये एक आगे फौरन एग्रेसिव टुलर नहीं बन जाते कि किसी में चल गए तो किसी में रहने। ये हर मैच में इनकी एक अलग एफर्ट होती है, अपनी इनिंग बिल्डर है ये, वो प्लेयर है। आज इन्होंने अपर कट पर मिड विकेट पे जो हारिस रऊफ को जो 6 लगाए हैं ना, आप जाके उनकी हाइलाइट्स में ज़रूर देखें कि वो एक आम प्लेयर नहीं लगा सकता वो वाले शॉट। और इतनी पेसर जो भी है इधर इस टूर्नामेंट में वो पिट रहे हैं हारिस रऊफ, लेकिन वो इतनी ज़्यादा पेस को ऐसे ही खेलना बड़ा मतलब कि बड़ी बात है। मार्क वुड हों, हारिस रऊफ हों, उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस को उन्होंने प्रॉपर हिट किया है। और वो छोटे बॉलर्स नहीं है, आपको ही पता है पैट कमिंग्स, हेजलवुड, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर भी, क्योंकि वसीम जूनियर अब आए हैं टीम में, पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन वो बहुत इम्पैक्टफुल हैं। आज भी उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, सबसे अच्छी बॉलिंग ही उन्होंने की है, तो उनको हिट करना प्रॉपर एक बड़ी बात है। और ये हमेशा से न्यूजीलैंड के प्लान में ये वाले थे। रचिन रविंद्रा पाकिस्तान में आपको पता है जब न्यूजीलैंड की टीम आई यहाँ पे भी इन्होंने परफॉर्म कर दिखाया है। और ये इनको हैदराबाद में बहुत पहले न्यूजीलैंड की टीम ने भेज दिया था। और ये बेंगलुरु ही ब्लड है, ये यहाँ के ही लड़के हैं, लेकिन क्या कमाल टैलेंट है, मतलब कि यंग टैलेंट है। और एक क्रिकेट फैन का हम अच्छी चीज़ की तारीफ बनती है। और उनकी इंडियन है, वो इंडिया से मतलब उनकी पैदाइश इंडिया की है, लेकिन वो क्रिकेट न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे हैं और बहुत ही आउट क्लास टैलेंट है। मतलब कि आने वाले वक्त में हमें एक और बड़ा बैट्समैन देखने के लिए मिलेगा और वो न्यूजीलैंड की तरफ से होगा। बाकी दूसरी तरफ से ब्रोकन थंब केन विलियमसन, क्या प्यारी इनिंग थी उनकी। उन्होंने सेंचुरी अपनी मिस कर दी है
और अगर आप उस टाइम कमेंट्री सुन रहे हो तो संजय मंजरिका ने कहा था कि ये बड़े प्लेयर्स की बड़ी बात होती है कि वो ऐसे मौके पर टीम का सोचकर अपनी सेंचुरी को मिस कर दें, वरना बहुत सारे लोग डॉट्स खेलते हैं। आपको पता है कि ये 2 दिन पहले जो श्रीलंका के अगेंस्ट गिल और विराट कोहली ने भी इनिंग खेली है तो वो थोड़े स्लो हो गए थे, उनको भी थोड़ी सी बैशिंग हुई है। तो ब्रोकन थंब के साथ आए और कप्तानी की और आकर 79 बॉल्स पर 95 रन करना, 10 उन्होंने फोर्स किए हैं, 2 सिक्सेस, 120 का स्ट्राइक रेट, आउट क्लास, बहुत बेहतरीन प्लेयर। जैसा केन विलियमसन को हम जानते हैं उससे बढ़कर हमने पाया और मेरे बहुत फेवरेट प्लेयर हैं ये। और प्रॉपर आके उन्होंने सुप्रीम फॉर्म में खेला है, क्वालिटी क्रिकेट, क्लीन हिटिंग। आपको रचिन रविंद्रा और केन विलियमसन की जो हिटिंग थी ना, जो वो हिट कर रहे थे जो चीज़, और बहुत गैप्स में मार रहे थे, 1s 2s, उनकी मतलब कि स्ट्राइक रोटेशन, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हालांकि फ़खर जमान और बाबर आजम जब खड़े थे, फ़खर जमान स्ट्राइक रोटेशन प्रॉब्लम कर रही थी और फ़खर पे प्रेशर बिल्ड हो रहा था, लेकिन वो क्योंकि बाबर बहुत जो से डॉट्स खेल रहे थे, फ़खर ने भी पूरा मेडिन ओवर खेला। स्ट्राइक रोटेशन की आज भी कमी रही है। वो तो फ़खर जमान मैड मैन थे हमारे कि उन्होंने बस रखा हुआ था कि बस अब मारूंगा मैं। जो सिक्सेस है ना, उससे उन्होंने वो ट्रेंट बोल्ट, टिम सुथी और जो सऊदी मैट्स मिचेल सैंटनर, उन सब का मोमेंटम फ़खर जमान, वो इतना, वो एक भी डॉट करते थे ना, वो बहुत खुश हो जाते थे। मैं आपको बताऊं, ग्लेन फिलिप्स आए हैं, उन्होंने पूरा 11th ओवर था उनका, 11 ओवर में आए, उन्होंने प्रॉपर मेडिन ओवर किया है और वो एकदम से प्रेशर बिल्ड हो गया और मैं खुद थोड़ी परेशान हो गई थी। लेकिन फिर अगले ओवर में वो, उससे अगले ओवर में सुथी थे या कोई और थे, उनको टिम सुथी थी, उनको हिट किया। उसके बाद जब ग्लेन फिलिप्स आए हैं, वो जो अपने वो पिच पे ही सर पकड़ कर बैठ गए, क्योंकि वो जो फ़खर जमान है ना, वो सिक्सेस प्रॉपर हिट कर रहे थे। और उनके जो फ़खर जमान के जो आज की सिक्सेस थे ना, जो 11 सिक्सेस उन्होंने लगाए हैं डिले में, रेन डिले के बाद, डिले से पहले, उसने सारा मोमेंटम छीना है। आप केन विलियमसन को भी देखें, वो कभी भी इतना प्रेशर नहीं लेते, वो प्रेशर सिचुएशन में भी स्माइल देते रहते हैं, लेकिन वो प्रेशर ले रहे थे और बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा। वरना बेशक फ़खर जमान बहुत अच्छी इनिंग खेल रहे थे और लेकिन क्योंकि वो 1 मैन शो था, दूसरे एंड से बाबर थोड़ा स्लो ही खेल रहे थे, स्ट्राइक रोटेशन का बहुत प्रॉब्लम था और क्या पता रिज़ल्ट, अगर पूरा मैच होता तो रिज़ल्ट का कुछ पता नहीं था, क्योंकि अभी आधा भी टोटल नहीं हुआ था। तो ये है कि अनफॉर्चुनेट रहा न्यूजीलैंड के लिए। बाकी जो से फिर हाँ, केन विलियमसन की भी इनिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। रिचन रविंद्रा ने 114 का स्ट्राइक, 114 का स्ट्राइक रेट था, 15 बाउंड्रीज उन्होंने लगाई हैं, 16 लगाया है, 108 रन्स उनके थे और 94 बॉल्स भी उन्होंने बनाए हैं। बेहतरीन क्रिकेट इस लड़के ने खेली है, 3 सेंचुरीज, मेजर टूर्नामेंट, मतलब न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स खेलता है, नहीं खेलता, टूर्नामेंट जीतता है, फाइनल तक जाता है, लेकिन इस लड़के का बहुत इम्पैक्ट रहा है और मुझे लगता है कि PSL हो या IPL हो, अब इस लड़के को मतलब कि ना कोई भी फ्रेंचाइज छोड़ेगी नहीं, मतलब कि इतना अच्छा ये खेले हैं। उसके बाद केन विलियमसन ने अपनी सेंचुरी का नहीं सोचा और उन्होंने प्रॉपर हिटिंग की, बहुत सेल्फलेस ये प्लेयर हैं, बेहतरीन प्लेयर है। न्यूजीलैंड को मतलब कि पता नहीं कितने ही इन्होंने मेजर टूर्नामेंट्स में सेमीफाइनल्स, फाइनल्स तक ये लेकर गए हैं, पर बहुत अनफॉर्चुनेट रहता है कि वो जीत नहीं सकते। इसके बाद डैरल मिचेल आए हैं, आज थोड़े 4 बाउंड्रीज लगाई हैं, 1 6 लगाया उन्होंने, छोटी इनिंग थी उनकी, 18 बॉल्स पे 29। मार्क चैपमैन, बहुत प्यारी इनिंग थी इनकी, छोटी इनिंग थी, 39 रन थे, 27 बॉल पे 7 बाउंड्रीज हिट करके गए। ग्लेन फिलिप्स, जिस तरह रेचिन और केन विलियमसन ने जो सेट कर दिया था स्टेज, उसके मुताबिक नहीं खेले और मतलब कि इन्होंने 25 पे 41 बनाए हैं और 4 जो सा इनके 6 थे, 4 इनके बाउंड्रीज थे, 2 सिक्सेस थे। फिर भी छोटी इनिंग थी, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्लेन फिलिप्स, क्योंकि इनके लिए बड़ा अच्छा स्टेज सेट किया था रेचिन और डेरल मिचेल ने वर्सेस इंडिया, तब भी ये फेल हुए। आज भी इनको मतलब कि यही सोच रहे थे कि बड़ी थोड़ा जिस तरह वो कर रहे थे रेचिन और केन विलियमसन ने स्टेज सेट कर दिया था,
ग्लेन फिलिप्स थोड़े हल्के ही लगे हैं इसके मुताबिक। नीचे से जो सा मिचेल सेंटनर है, उनके जो सेंटनर है उनके, उन्होंने 26 रन बनाए। ये जो 39, 45, 26, 29 ये जो रन हैं, अगर इनको हम ऐड करें, इनको प्लस करें तो ये 100 से ऊपर बनता है। तो ये छोटी छोटी कंट्रीब्यूशंस के बाद ही 401 रन बोर्ड टोटल पे लगा। तो ये बहुत अहम रन्स थे। बेशक केन विलियमसन और सचिन रविंद्रा ने बड़ा अच्छा खेला और वो आउट हो गए, लेकिन नीचे से ये जो छोटे छोटे पार्टनरशिप्स लगी हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे। और आप देखें कि टॉम लेथम को सबसे एंड पर वो आए हैं, मिचेल सेंटनर तक को ऊपर उन्होंने प्रमोट किया है, नंबर्स को शफल किया, मार्क चैपमैन को ऊपर, ग्लेन फिलिप्स से भी ज़्यादा ऊपर उन्होंने प्रमोट किया। तो ये बड़ा आपको पता है कि केन विलियमसन बहुत बड़े क्रिकेटिंग ब्रेन है, इतने बड़े टूर्नामेंट्स में इतने आगे तक वो ऐसे नहीं पहुंच गए। तो उन्होंने देखिए नंबर्स को शफल किया है। टेम लेथम आपको पता है थोड़ा टाइम लेते हैं, उनको नीचे उन्होंने किया है, और ऊपर जो पावर हिटर्स हैं जिनको हिट कर सकते हैं तो उनको। दूसरी तरफ हम पाकिस्तानी बॉलिंग को देखें तो बहुत ही थर्ड क्लास बॉलिंग हुई है। शाहिन शाह हमारे आज बॉलर्स ने 14 से 15 ऐसे ओवर्स किए हैं जिसमें हर ओवर में 10+ की एवरेज से रन्स दिए हैं। मतलब कि 10 रन्स 14 ओवर्स पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऐसे करवाए हैं जिन्होंने 10 रन्स हर ओवर में वो पड़ा है। मतलब 14 ओवर ऐसे थे कि हर ओवर में जो है 10 रन्स खाए हैं। शाहीन अफरीदी के ऑलमोस्ट 5 ओवर ऐसे थे। हसन, हारिस और मोहम्मद वसीम जूनियर के कुछ ऐसे ओवर थे जो इन्होंने 3 ऐसे ओवर करवाए हैं जिसमें उन्होंने 10 की एवरेज दी है। शाहीन अफरीदी ने जो से हारिस रऊफ का भी रिकॉर्ड तोड़ा, मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेलर है और 0 कोई विकेट नहीं ले सके, 90 रन्स दिए हैं। हसन अली को भी खूब मार पड़ी है, 1 विकेट निकाली उन्होंने। इफ्तिखार अहमद जो वही बात है कि इनको कहते होते हैं कि मतलब कि ये अटैकिंग स्पिनर इस टाइम ये हैं। इतना बड़ा ग्लोबली जो सा ये टूर्नामेंट है उसमें ये वाले स्पिनर हैं, लेकिन आज स्पिनर्स को मार पड़नी थी। आपने सूदी और मिचेल सेंटनर और ग्लेन फिलिप्स का हाल तो देख ही लिया, मतलब कि आज बड़ी मार का दिन था। दूसरा देखें हारिस रऊफ, उन्होंने 85 रन दिए, वो उसी तरह के वो एक्सपेंसिव रहे हैं पर 1 विकेट उन्होंने निकाली है। आज जो इम्पैक्टफुल प्लेयर रहे हैं वसीम जूनियर, वो ये यंग टैलेंट है, रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी कर रहे थे, इनके आगे प्लेयर्स फंस भी रहे थे और इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 60 इन्होंने रन दिए हैं, उस हिसाब से एक्सपेंसिव है, लेकिन जहाँ पे शाहीन अफरीदी 90 दे रहे हैं वहाँ पर वसीम जूनियर ने समझे कि एक किस्म का जो न्यूजीलैंड की टीम है उसको 30-40 रन पे कम पे रिस्ट्रिक्ट किया, वरना ये 4.5 से भी ऊपर का ये टारगेट लग रहा था जिस तरह से वो पावर हिटिंग शुरू हो गई थी। तो और फिर भी बड़ा एक क्रिकेटिंग सेंस से देखा जाए तो 401 करके एक टीम हार गई और वाकई कुदरत का निज़ाम था। बेशक फ़खर अच्छा खेल रहे थे, 1 मैन शो था, दूसरे एंड से इतनी कोई सपोर्ट नहीं थी। बाबर आजम की जो स्लो इनिंग थी उसने प्रॉपर जो है उन पे डाला था प्रेशर। खैर बहुत ज़बरदस्त वसीम जूनियर को क्रेडिट देना पड़ेगा और बेशक न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने आज A+ क्वालिटी क्रिकेट खेली है। केन विलियमसन और अभी मैं सिनेरियो जो है पाकिस्तान के सेमीफाइनल्स का जो है वो मैं अभी फिर से शेयर ज़रूर करूँगी कि थोड़ा और मुझे चीज़ों के बारे में पता चला। इतना अभी भी आसान नहीं कि अगला मैच जीत भी जाएं और पाकिस्तान के सेमीफाइनल्स खेलने के क्या चांसेस हैं, अभी कुछ चीज़ें और भी पता चलनी है तो वो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन आज पाकिस्तान ने इतनी अच्छी क्रिकेट तो नहीं खेली सवाए वसीम जूनियर के और फ़खर ज़मान के। फ़खर ज़मान ने तो मैं कहती हूँ कि 3 इनिंग्स में 18 सिक्सेस लगाने बड़ी बात है, तो बहुत ज़बरदस्त खेले हैं। तो आई होप कि वो इसी तरह उनकी फॉर्म इसी तरह लगी रहे और अल्लाह से उम्मीद लगाएं कि हम ज़रूर सेमीफाइनल्स भी खेलें। लेकिन सिनेरियो थोड़ा मुश्किल है, मैं शेयर करूँगी आपसे।